हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैंने कुर्ती का कटिंग का वीडियो डाला था और आज मैं स्टिचिंग का वीडियो बना रही हूँ। तो ये मैं जो चोली वाला पार्ट कटिंग की थी तो उसको पहले अच्छे से सेट कर लेती हूँ और तब इसको स्टिच करूँगी। आगे का गला मैंने वी नेक शेप में रखा था, तो इसके ऊपर मैं कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से इसको बैठा दूँगी, सेट कर दूँगी। तब इसके ऊपर से सिलाई करूँगी। और ये एकदम कपड़ा एकदम बराबर से मैंने कटिंग किया है, तो अच्छे से यहाँ पे कपड़े को सेट करके पिन से तभी मैं सिलाई चलाऊँगी, नहीं तो कपड़े इधर उधर खिसक जाएंगे। कुर्ती का सिलाई करना बहुत ही आसान है, ब्लाउज से भी ज़्यादा आसान होता है कुर्ती को बनाना। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। और अभी साड़ी से कुर्ती बनाना तो एकदम ट्रेंडिंग में है, हर कोई अपने साड़ी से बनवा रहा है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनवाइए और बहुत ही अच्छे लगेंगे पहनने में और कंफर्ट भी लगेगा आपको, क्योंकि साड़ी जो प्लेन वाली साड़ी आती है वो बहुत ही हल्की होती है और इसका अनारकली और गाउन बहुत ही सुंदर भी लगता है देखने में। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। गले में सिलाई को लगा लिया है, अब इसमें धागा को काट देती हूँ और बीच से इसमें कट लगाऊंगी ताकि वी नेक मेरा अच्छे से शेप में निकले और बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बन के आए। इस तरह से छोटे छोटे सा कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद इसको पिन खोल के इसका साइड से और मैं इसको पलट दूंगी इस तरह से। तो कपड़े को पलट के इस तरह से लेस लगाएंगे इसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएंगे। आप इस तरह से पिन को खोल लें, उसके बाद कपड़े को पलट करके उसमें ऊपर से फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे। गले में हम लेस लगाएंगे, इसीलिए हम इस तरह से पलट के बना रहे हैं, नहीं तो तुरपाई वाले गले ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आती है। वी नेक गले में इस तरह से पलट के ही ज़्यादातर बनते हैं और लेस जो लगवाती है तो उनको इसी तरह से मैं बना के देती हूँ। पलट के बनाने से एकदम कोने सही अच्छे से बन के आते हैं वी नेक का। तो इस तरह से पिन लगा लेती हूँ जहाँ पे मेरा कोना बन रहा है, ताकि अच्छे से कपड़े सिक्योर हो जाए। मैंने फिर से इसमें पिन लगा दिया है चारों तरफ अच्छे से, ताकि मेरा गला एकदम परफेक्ट बने। और अच्छे से इसमें नाखून से इस तरह से नाखून लगा देते हैं, ताकि एकदम कपड़ा जो लाइनिंग मेरा सिलाई जाए तो एकदम अच्छे से फिनिशिंग आए। ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं, एकदम पतली धार सिलाई, और इसको धार सिलाई बोलते हैं। सिलाई एकदम फिनिशिंग से होना चाहिए और ये गले में बहुत ही अच्छी शेप आना चाहिए वी नेक का, नहीं तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप आराम आराम से एकदम किनारे से साइड से इस तरह से कपड़ों को भी सीधा करती जाएं और धीरे धीरे से इसमें सिलाई लगाते जाएं। बहुत ही सुंदर सा वी नेक बन के तैयार हो जाएगा आपका। और एकदम फिनिशिंग के साथ आप इस तरह से बनाएंगी कुर्ती को, और कुर्ती देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो आप इस तरह से बनाएं। सिलाई लग गया है मेरा, देखिए कितना सुंदर वी नेक बन के तैयार हुआ है। धागे को हटा लेते हैं काट के, और एकदम फिनिशिंग के साथ मेरा वी नेक बन गया है। अब इसमें एक पतली सी लेस ले लेते हैं और इसको इस तरह से वी नेक पे ही उसी सिलाई के ऊपर से लगाएंगे, तो ये बहुत ही सुंदर सा डिजाइन आगे में बन के अच्छा सा आएगा। और कस्टमर को पतली लेस ही पसंद थी, सिर्फ बॉर्डर का मैचिंग का पतली लेस डालना था, तो इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। और आप भी इसी तरह से फिनिशिंग से लगा लें। एकदम आराम से मैं इस तरह से दिखा रही हूँ ताकि कहीं भी वीडियो स्किप ना हो और आपको कपड़े को सिलने में भी परेशानी ना हो। आप इसी तरह से एकदम धीरे करके आराम से सिलाई को चलाएं। अगर आप पहली बार सिल रही हैं तो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट अनारकली कुर्ता तैयार कर लेंगे। जब आप वी नेक वाला कोने पे आएँ तो उस जगह सुई को अंदर ही रखें, इस तरह से घुमा के फिर तब इस वी नेक बनाएं।
इससे क्या होगा, कपड़ा खिसकेगा नहीं और लेस एकदम परफेक्ट बैठेगा। और सुई को अगर आप ऊपर रख देंगी तो कपड़ा इधर उधर हो जाएगा और लेस भी अच्छे से नहीं बैठेगा उस पर। तो आप इस तरह से आराम से धीरे धीरे सुई को घुमा के लेस लगा सकती हैं फिनिशिंग के साथ। देखिए कितने अच्छे मेरे बन के तैयार होंगे, पहनने पे बहुत ही अच्छे लगेंगे। और चलिए इसमें डाट जो मैंने निशान लगाया था डाट का वो भी लगा लेती हूँ। मैंने 1 इंच का डाट डाला है। आगे और पीछे में सेम डाट लगाएंगे। सेम डाट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल साइज का कुर्ती है, इसीलिए प्लेन डाट ही इस तरह से एक डाट ही लगाएंगे। और इस तरह से डाट लगाने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप इस तरह से ज़रूर लगाएं कुर्ती में डाट। दूसरी तरफ भी सेम तरीके से डाट लगा लेंगे। और ये एकदम फिनिशिंग होना चाहिए। अगर आपसे इस तरह से नहीं संभले तो आप वहाँ पर पहले से सिलाई लगा देंगी, उसके बाद इस तरह से डाट लगाएंगे। मैं स्केल के मदद से इस तरह से कपड़े को सीधा कर रही हूँ। अगर आप डेली सीने लगेंगे तो आपको अपने आप इस तरह से करने के लिए आ जाएगा और आसानी से सिलाई कर लेंगे। देखिए मेरा एकदम फिनिशिंग से डाट लग गया है। अब पीछे वाला पार्ट जो है उसको भी इसी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। पीछे का गला गोल है और उसमें मैं तुरपाई पट्टी लगाऊंगी, तो उसी तरह से डाट पे फिर लगा के उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ। मैं इसमें डाट लगा दी हूँ आगे पीछे दोनों में, और दोनों का गला तैयार हो गया है। इसका गोल गला मैं बनाई हूँ। और जो मेरा फिटिंग वाला मार्क है मैं उसको इस तरह से मिला लेती हूँ आगे और पीछे से अच्छे से। और मैं यहीं से प्लेट डालना शुरू करूँगी। 2 इंच का मैंने मार्जिन रखा था, तो 2 इंच उन्होंने बोला था कि कभी मुझे लूज करना होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा रखिएगा। तो मैंने 2 इंच लगभग रखा है। और इसमें अच्छे से मार्क लगा लेती हूँ जो मेरा फिटिंग वाला मार्क है। और यहाँ से मैं साड़ी को जो कटिंग करके रखी हूँ यहाँ से प्लेट डालना शुरू करूँगी। कपड़े का जो मैंने मार्जिन रखा था वहाँ से घेर वाला कपड़े को भी मार्जिन उतना ही रखेंगे ताकि मुझे सिलाई करने में आसान हो। और यहाँ पे एक पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से आप पिन अप कर देंगे तो आपको सिलाई करने में बहुत ही आसान होगा और आसानी से आप प्लेट भी लगा लेंगे। यहाँ पर मैं फिटिंग का जो मार्क है वहाँ से ही शुरू करती हूँ और उसका 1/2 इंच ऐसे कपड़े को लेकर एक बार में 3 से 4 बार इस तरह से 1/2 इंच का प्लेट ऊपर चढ़ा के इस तरह से डालते जाऊंगी और उसके ऊपर से सिलाई करते जाऊंगी। एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा चढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। 1/2 इंच का मैं प्लेट ले रही हूँ तो उसके ऊपर से इस तरह से मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूँ। आप इस तरह से चढ़ा के फिर उसके ऊपर से फिर से आप ½ इंच का कपड़ा लेके उसके ऊपर ऐसे चढ़ा के उसके बाद सिलाई कर लें। जहाँ तक मेरा दूसरी तरफ मार्जिन है वहाँ तक हमको ये जो बीच का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक घेर वाला, उसको अच्छे से प्लेट डाल के उसमें मिलाना है। अगर आपका छोटा बड़ा हो जाए तो आप खोल के उसको फिर से सही कर लें, नहीं तो आपका कहीं पे ज़्यादा चुन्नट पड़ेगा कहीं पे कम पड़ेगा तो देखने में अच्छे नहीं बनेंगे कुर्ती। और बहुत ही देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, पूरे प्लेट को डाल दी हूँ। खोलकर मैं दूसरी तरफ से आपको दिखा देती हूँ और ये कितने अच्छे से प्लेट बन के आए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलाई को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ पे 2 सिलाई लगाऊंगी क्योंकि मैंने घेर वाले में लाइनिंग का कपड़ा नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पे ऊपर से एक सिलाई डालूंगी, एक सिलाई में प्लेट के ऊपर से इस तरह से डाल देती हूँ। उससे क्या होगा कि मेरा जो प्लेट है एकदम बराबर बैठेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। जहाँ से मेरा मार्जिन था वहाँ तक मैं सिलाई कर लेती हूँ। एक सिलाई में पतली जैसी धार वाली सिलाई ऊपर से इस तरह से लगा देती हूँ
ताकि यहाँ से भी सिलाई अच्छे से एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठे और देखने में भी सुंदर लगे। क्योंकि 2 सिलाई नहीं डालेंगे तो यहाँ पे से उठा हुआ लगेगा कमर के पास, तो देखने में सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन हमको तो बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग कुर्ती बनानी है, तो मैं इस तरह से इसमें धार सिलाई लगा देती हूँ ताकि परफेक्ट फिटिंग भी बैठे और देखने में भी सुंदर लगे और मजबूती भी हो। तो आप इस तरह से ज़रूर लगाएं। फिनिशिंग के साथ मेरा सिलाई लग चुका है और मैं इसका दिखाती हूँ इसको किस तरह से इसका सिलाई आया है और देखने में कैसा लग रहा है। देखिए इस तरह से एकदम एक एक प्लेट अच्छे से बैठा हुआ लग रहा है, कहीं पर भी मेरा झोल नहीं है और एक एक प्लेट सेम है एकदम। और इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट में भी कर लेती हूँ। तो मैं दूसरा पार्ट में भी इसी तरह से आगे वाले पार्ट में चुन्नट डाल के और सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके कंधी जोड़ लेते हैं। कंधी जोड़ने के बाद दोनों तरफ की कंधी अच्छे से जोड़ लेते हैं और डबल सिलाई कर देंगे यहाँ पे मजबूती के लिए। उसके बाद मैं बाजू को इसमें सेट करूँगी। बाजू के कपड़े को ले लेते हैं और इसमें मैं आर्म होल का आगे का शेप नहीं दी थी, तो अभी इसे 1/2 इंच में इस तरह से गोलाई में शेप दे देती हूँ आगे में इस तरह से। और इस तरह से शेप देना ज़रूरी है, नहीं तो आपके बाजू अच्छे से फिनिशिंग बैठेंगे नहीं। तो आप इस तरह से 1/2 इंच का शेप दे के गोलाई में कट कर लें। तो ये साड़ी का कपड़ा है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए मैं बाद में इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। और आगे वाले में मैं कुर्ती में भी इतना ही 1/2 इंच का कटिंग की हूँ गोलाई में आगे की तरफ। और दोनों पल्ले को अच्छे से मैं बॉर्डर वगैरह जोड़ के तब मैं इसको बीच में जो सेंटर पॉइंट है दोनों का बाजू का और कंधे का मिला के मैं इसको जॉइंट करूँगी। बाजू को जोड़ने से पहले आप बाजू का और कंधी का कुर्ती का जो है उसका सेंटर पॉइंट अच्छे से पिन अप कर लें ताकि इधर उधर ना हो। अगर ज़रा सा भी इधर उधर कपड़े खिसक जाएंगे तो फिनिशिंग एकदम बैठेंगी नहीं और आर्म होल में झोल आ जाएंगे और आड़े टेढ़े भी हो सकते हैं। तो आप इस तरह से पहले कंधी को इस तरह से पिन अप कर लें, उसके बाद एक बार सेट कर लें। मेरा आर्म होल जहाँ से कटिंग हुआ है और बॉडी का जो आर्म होल है दोनों कटिंग हुआ है, तो उसको अच्छे से मिला के तब यह इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि परफेक्ट फिटिंग आ जाए अच्छे से। और यहाँ तक मैं सिलाई देखिए लगा देती हूँ और ये एकदम फिनिशिंग सा बैठ जाएगा। दोनों बाजू को उसी तरह से मैं फिनिशिंग से सिलाई लगा लूँगी और उसमें अच्छे से सेट करने के बाद मैं साइड फिटिंग का भी निशान मैं दिखा रही हूँ। देखिए बाजू एकदम फिटिंग अच्छे से मेरे सिलाई लगे हैं, इस पर मैं प्रेस लगाऊंगी तो थोड़ा और अच्छे दिखने लगेंगे। और देखिए एकदम परफेक्ट फिटिंग है। यहाँ तक जो मैंने रखा था बाजू का मैंने दूसरी तरफ भी उसी तरह से बाजू को लगा लिया है। अब साइड फिटिंग कर लेते हैं। साइड फिटिंग करने के लिए मैं पहले पिन से सेट कर लेती हूँ कपड़े को। यहाँ कमर के पास में पिन लगा लेती हूँ और जहाँ पे मेरा आर्म होल पॉइंट है वहाँ पे लगा लूँगी आगे पीछे का कपड़े को अच्छे से ताकि इधर उधर खिसके ना। और ये जो मैं लाइन बनाई हूँ परफेक्ट फिटिंग वाला, तो उस पर सिलाई मैं चला देती हूँ। कुर्ती बनाने का है मेन, अगर आप सिलाई फिटिंग अच्छे से नहीं डालेंगे तो इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आप पिन से अच्छे से सिक्योर कर लें और उसके बाद जहाँ पे फिनिशिंग लाइन है फिटिंग का वहाँ पे आप सिलाई लगा लें। और आर्म होल का पॉइंट भी आप देख लें कि मेरा बराबर आ रहा है या नहीं, और ना तो आप इंची टेप से अच्छे से इसको मिला लें एक बार और वहाँ पर भी निशान लगा लें। उसके बाद ही सिलाई चलाएं। और इसी तरह मैं धीरे धीरे उस कपड़े पर सिलाई लगा रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है और किस कपड़े में आपको परेशानी होता है, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना के डालूँगी और बहुत ही आसानी से बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से कपड़े को बना सकें। ब्लाउज कुर्ती प्लाजो पैंट जो भी हो, लहंगे वगैरह में मैं सभी तरह के कपड़े स्टिच करके मैं उस तरह वीडियो बना के मैं आपको डालूँगी। कटिंग स्टिचिंग परफेक्ट मेजरमेंट के साथ।
बाजू में 4 इंच लगभग मोहरी है, तो वहाँ पर मैं 4 इंच का निशान लगा लेती हूँ और उस पर अच्छे से 2-3 बार इस तरह से नॉट लगा लेंगे ताकि खुले नहीं मेरा सिलाई। और अच्छे से इसको धागे वगैरह कट कर देती हूँ और इसका जो पिन है निकाल लेती हूँ और दूसरी तरफ मैं उसी तरह से सिलाई कर लेती हूँ। दूसरी तरफ भी मैं सिलाई उसी तरह से लगा लूँगी और एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ। और देखिए इस तरह से कमर के पास एकदम बराबर कपड़ा रहना चाहिए आगे और पीछे का। यहाँ से मैंने सिलाई लगा लिया है और यहाँ के धागे भी मैं कट कर लेती हूँ और फिर मैं यहाँ से इसके नीचे वाले घेर में सिलाई लगाऊंगी। बाजू वाला पार्ट भी मेरा अच्छे से सिल गया है। अब घेर में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मैं पहले पूरे देख लेती हूँ क्या मेरा बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं होगा तो आप खोल के उसको बराबर कर लें तभी सिलाई लगाएं। तो मैं इस तरह से मैं बराबर एकदम है मेरा कपड़ा और अच्छे से मैं यहाँ से निशान लगा लेती हूँ। तब मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी पूरे में। जहाँ तक कमर पे मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है वहाँ तक हमको सिलाई लगाना है। इस तरह से आप कपड़े को एकदम खींचे नहीं, बिल्कुल बराबर में धीरे धीरे आराम से सिलाई लगाएं ताकि इधर उधर ऊपर नीचे सिलाई ना हो। और जहाँ पर मेरा कमर पे फिटिंग का निशान है वहाँ पे सिलाई को ले जाकर मिला देंगे, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा। सिलाई करने में थोड़े समय तो लग ही जाते हैं लेकिन एकदम परफेक्ट फिटिंग बनता है तब तो बहुत खुशी होती है। तो आप इस तरह से ज़रूर लगाएं। और जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसी के ऊपर से फिर दूसरी सिलाई लगा दूंगी 1/2 इंच लगभग एक्स्ट्रा, ताकि मार्जिन लेके कभी उनको लूज करना हो तो आप वो कर सकती है। तो इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ। मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई अच्छे से लगा दिया है और ये मैं फुल इसका कुर्ती का दिखा रही हूँ आपको। पहले कुर्ती को एक बार सीधी कर लूँ। कुर्ती को मैंने सीधी कर लिया है और इसका आर्म होल पॉइंट देखिए एकदम चारों लाइन अच्छे से मिले हैं और एकदम फिनिशिंग अच्छे से आई है। अब इसमें बस प्रेस लगाने की ज़रूरत है। प्रेस लगाने के बाद बहुत ही अच्छे दिखने लगेंगे। और इसका घेर वगैरह भी देखिए कितना अच्छा सा बन के तैयार हुआ है और मैं इसका फुल वीडियो आपको दिखाती हूँ। और घेर वगैरह जो है इसमें भी मैं अच्छे से फिनिशिंग से सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको मैं आपको एक बार माप करके दिखाती हूँ ताकि ये जो मेरा पर माप था वो मेरा सही से है ये नहीं। इंची टेप ले लेते हैं और यहाँ पे 12.5 इंच है कमर पे, क्योंकि 25 इंच था उनका कमर का साइज और यहाँ पे सीने का साइज है 15 इंच, तो 30 इंच था उनका लगभग, तो मैं 15 इंच पे रखी हूँ। और गले था 7.5 इंच पे, तो 7.5 इंच ही है। और आर्मोल भी एक बार अच्छे से नाप लेते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो, जो उन्होंने मुझे नाप दिया था उसके बराबर का है या नहीं। तो मेरा आर्मोल ही परफेक्ट है। और मोहरी भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाजू में अगर टाइट वगैरह हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाती है। तो आप कपड़े बनाने के बाद इस तरह से इंची टेप से ज़रूर मापें। और नीचे वाले घेर जो है उसमें मैं सिलाई लगा देती हूँ बॉर्डर पे, क्योंकि बॉर्डर अच्छे से एकदम फिनिशिंग से बैठ जाए। और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं कि मैं अलग से ही लगाई हूँ, लेकिन मैं अलग से नहीं लगाई हूँ। इसमें जो लगे हुए थे तो उसी के ऊपर से अच्छे से मैं बैठा के इस तरह से सिलाई लगा दी हूँ। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी और कितने सुंदर से कुर्ती बन के तैयार हुए हैं। और एकदम आसान है बनाना। मैं वीडियो बनाती हूँ इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है, और नहीं तो आप इस तरह से एक बार सीख जाएंगी तो आप एकदम कम समय में आप कुर्ती बना के तैयार कर लेंगे। एक बार परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाए और आपको मापने के लिए आ जाए, बस उतना ही उसमें सीखना होता है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही कुर्ती अच्छे से बना लेंगे। ब्लाउज से भी ज़्यादा आसान है कुर्ती और सूट बनाना, तो आप इस तरह से बना लेंगे बहुत ही सुंदर सा सूट अनारकली। और घेर वगैरह भी बहुत फुल साड़ी का घेर है तो इसमें बहुत ही अच्छे लगे हैं देखने में। और देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, आगे पीछे का लुक देखिए कितना अच्छा बन के आया है। एक बार मैं सीधी करके अच्छे से ऊपर से पूरा लुक दिखा देती हूँ आपको। मेरे पास डम्मी नहीं है, नहीं तो मैं इसी तरह से हाथ में इस तरह हैंगर में लगा के दिखा रही हूँ।
डम्मी में होता तो आपको परफेक्ट समझ आता। मैं इस तरह से हैंगर में लटका के दिखा रही हूँ। बाय।